कहना चाहती है? कांग्रेस के एक सोशल मीडिया पोस्ट पर विवाद हो गया है। बीजेपी ने पोस्ट को कांग्रेस की पाकिस्तान वाली सोच करार दिया है। जी हां, इसलिए अब सवाल खड़े हो रहे हैं कि कांग्रेस क्या चाहती है। कांग्रेस के सोशल मीडिया पोस्ट पर विवाद बढ़ गया है। कांग्रेस ने बिना सिर वाली फोटो पोस्ट की है। कांग्रेस ने लिखा, जिम्मेदारी के समय गायब। ये वो पोस्ट है जिस पर अब विवाद हो रहा है। कांग्रेस इस पोस्ट के जरिए क्या कहना चाहती है, देखिए। ये पोस्ट बिना सिर वाला ये पोस्ट किया गया है जिसमें लिखा है जिम्मेदारी के समय गायब। ये पोस्ट कांग्रेस की तरफ से किया गया है। जिम्मेदारी जिसे कोट अनकोट किया गया है के समय गायब। इस पोस्ट को लेकर अब विवाद हो रहा है। कांग्रेस की पोस्ट पर बीजेपी ने पलटवार भी किया है, लेकिन पहले ये देखिए कांग्रेस की ये पोस्ट जिस पर अब नया बखेड़ा खड़ा हो गया है। वहीं कांग्रेस की पोस्ट पर बीजेपी का पलटवार भी सामने आया है। कांग्रेस की पाकिस्तान वाली सोच है, बीजेपी की तरफ से कहा गया है। कांग्रेस की सोच सर तन से जुदा वाली है, ये बीजेपी की तरफ से कहा गया है। एक तरफ कांग्रेस की तरफ से पोस्ट साझा किया जाता है, सवाल पूछा जाता है, लेकिन अब कांग्रेस के उसी पोस्ट पर अमित मालवीय ने देखिए जवाब दिया है। सर तन से जुदा वाली सोच है कांग्रेस की। अमित मालवीय अपने इस ट्वीट में लिख रहे हैं। सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर पोस्ट किया गया है। पहले कांग्रेस की तरफ से एक पोस्ट साझा किया जाता है जिसमें बिना सिर वाली एक फोटो लगाई जाती है और ऊपर लिखा है जिम्मेदारी के वक्त गायब। जिसके बाद अमित मालवीय का ये ट्वीट सामने आया है जिसमें कहा है कि सर तन से जुदा वाली सोच कांग्रेस की। और दो तस्वीरों को जरा देखिए। पहली तस्वीर कांग्रेस ने पोस्ट की है। तस्वीर में सिर्फ कुर्ता और पायजामा दिख रहा है। आपको एक शख्स लग रहा है कि कोई वहां खड़ा है, लेकिन सिर नजर नहीं आ रहा है, सिर कटा हुआ है। इसी फोटो को रीट्वीट करते हुए बीजेपी की तरफ से लिखा गया है, कांग्रेस की ये सोच सर तन से जुदा वाली है। कांग्रेस अपने मुस्लिम वोटर्स को उकसा रही है। कांग्रेस का पोस्ट, बीजेपी का पलटवार। अब देखिए ये लड़ाई कैसे आगे बढ़ेगी। एक तरफ कांग्रेस इस पोस्ट के जरिए क्या कहना चाहती है, क्या मैसेज दिया जा रहा है कांग्रेस की तरफ से। दूसरी तरफ बीजेपी भी अब सवाल पूछ रही है, सर तन से जुदा वाली सोच क्या कांग्रेस रखती है? क्या उसी सोच के साथ ये पोस्ट किया गया है? अब जाहिर सी बात है कि खबर आई है, दूर तलक जाएगी। इस पर कई सवाल उठ खड़े होंगे। कांग्रेस के इस पोस्ट पर बीजेपी नेता प्रदीप भंडारी और अनुराग ठाकुर ने क्या कुछ कहा है, चलिए वो सुनवाते हैं, सुनिए जरा। एक ऑल पार्टी मीटिंग के अंदर कांग्रेस पार्टी कहती है कि वो सरकार के साथ में है। तुरंत उसके बाद एक कांग्रेस के तमाम नेता पाकिस्तान को बचाव करने के बयान देते हैं। और अब कांग्रेस पार्टी का ट्वीट ठीक वैसे ही है जैसे लंदन के अंदर पाकिस्तान एम्बेसी के डिफेंस अटैची के एक्शंस थे। इन सब से यही स्पष्ट होता है कि कांग्रेस को उतनी पीड़ा है आज जितनी पाकिस्तान के आतंक के डीप स्टेट को पीड़ा है, क्योंकि दोनों को ये पता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के अंडर में भारत पाकिस्तान के आतंक के आकाओं को मुंहतोड़ जवाब देगा। आज कांग्रेस पार्टी पाकिस्तानी डीप स्टेट से डायरेक्ट ऑर्डर्स ले रही है और जो पाकिस्तान अपनी टूल किट के जरिए करवाना चाहता है वो टूल किट कांग्रेस पार्टी है। देखिए, पहली बात तो समझनी होगी कि दुनिया का एक देश ऐसा है जिसकी स्टेट पॉलिसी में टेररिस्ट फंडिंग है, इनके आतंकवादियों को धन देने का काम उनकी स्टेट पॉलिसी में आता है। उसका नाम पाकिस्तान है। पाकिस्तान तो है, भारत ने स्पष्ट कहा है, प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि अगर तुम एक बूंद भी खून बहाओगे हम एक बूंद भी पानी का जाने नहीं देंगे, और इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड किया है। लेकिन कांग्रेस और कुछ विपक्षी दलों की क्या मजबूरी है कि पाकिस्तान के बोल बोलने जरूरी है, पाकिस्तान का समर्थन करना जरूरी है? क्या उनको भारत के लोगों का खून बहता, इस पर उनका खून खौलता नहीं है? और इसी खबर पर हमारे साथ हमारे सहयोगी रविकांत राय दिल्ली से जुड़ चुके हैं। रंजीता झा भी दिल्ली से हमारे साथ जुड़ चुकी है। रंजीता, कांग्रेस का पोस्ट क्या जाहिर कर रहा है? ये गायब जो लिखा है और उसके बाद जो तस्वीर साझा की गई है, क्या मैसेज देने की कोशिश की जा रही है?
श्वेता, देखिए इस पोस्ट में कहीं ना कहीं कटाक्ष है। कटाक्ष प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर, जो हमेशा कांग्रेस पार्टी, चाहे हम पहलगाम की बात करें, पुलवामा की बात करें, या भी जब भी इस तरह के बड़े आतंकी हमले होते रहे हैं, कांग्रेस सबसे पहले प्रधानमंत्री को निशाने पर लेती है। और उसी की कड़ी में ये ट्वीट है। हालांकि कांग्रेस के कई नेताओं से जब हमारी बात हुई तो उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं है कि कांग्रेस पार्टी इसी तरह के कटाक्ष सोशल मीडिया पर करती है। अभी कर्नाटक बीजेपी के ट्विटर हैंडल को देखिए, मध्य प्रदेश बीजेपी के ट्विटर हैंडल को देखिए, जिसमें कहा जा रहा है कि कांग्रेस और पाकिस्तान एक है। तो सिर्फ कांग्रेस की तरफ नजर देने की जरूरत नहीं है। और जिस तरह से अमित मालवीय इस ट्वीट पर लिख रहे हैं, ये मुद्दे को डाइवर्ट करने की बात है। उनका कहना है कि राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे ने जो एक विशेष सत्र बुलाने की बात कही है, प्रधानमंत्री को पत्र लिखा है, उसमें भी वो एकजुटता दिखाने की बात कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हम एक साथ मिलकर पाकिस्तान को जवाब देंगे और सरकार के हर फैसले में साथ खड़े रहेंगे। तो इसको तूल देने की आवश्यकता नहीं है। एक पॉलिटिकल एक ट्वीट माना जाए इसे, क्योंकि इस तरह के ट्वीट बीजेपी की भी तरफ से रहते हैं। और एक राजनीतिक लड़ाई है दोनों ही पार्टियों के बीच में, विचारधारा की लड़ाई, राजनीतिक लड़ाई, सत्ता और विपक्ष की लड़ाई उसी कड़ी में है। और इसको कहीं ना कहीं डाइवर्ट करने की कोशिश बीजेपी की तरफ से की जा रही है। वाकई में डाइवर्ट किया जा रहा है रविकांत, क्या आपको लगता है? ट्वीट किया गया है और दूसरी तरफ मल्लिकार्जुन खड़गे या आला कमान कुछ और ही कह रहे हैं। आपके पास आऊंगी, लेकिन फिलहाल एक बड़ी खबर रविकांत जो आ रही है वो पहले दर्शकों को बता देती हूँ। कांग्रेस पर बीजेपी ने पलटवार किया है। आईसिस की तरह व्यवहार कर रही है कांग्रेस, ये कहना है शहजाद पूनेवाला का। पाकिस्तान टेरर ग्रुप की तरह कांग्रेस का आचरण नजर आ रहा है। हमारे सहयोगी रविकांत हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वार पलटवार का सिलसिला जारी है। रविकांत, सवाल वही, क्या वक्त टाइमिंग सही है इस तरह का पोस्ट करने का, और क्या केवल ये कटाक्ष माना जाए? देखिए श्वेता, जो वर्तमान परिस्थितियां हैं उसमें युद्ध जैसे हालात हैं, और जब हालात युद्ध जैसे बने होते हैं ऐसे में संपूर्ण भारत को एकजुट दिखना चाहिए। पिछले 3 दिनों के बयान को लगातार बीजेपी कोट कर रही है कि ऑल पार्टी मीटिंग होती है जिसमें कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष कहते हैं कि सरकार जो भी फैसला लेगी हम उसके साथ हैं। उसके कुछ ही देर बाद स्वयं कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष सामने आते हैं और वो कहते हैं कि ऑल पार्टी मीटिंग में प्राइम मिनिस्टर मिसिंग थे, प्रधानमंत्री कहां थे। उसके बाद आज राहुल गांधी का एक लेटर प्राइम मिनिस्टर को आता है जिसमें वो कहते हैं कि ऑल स्पेशल सेशन जो है वो पार्लियामेंट का बुलाया जाए। 1947 से लेकर 2025 तक आज तक पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में कभी ऐसा नहीं हुआ कि युद्ध जैसे हालात हो और कभी भी स्पेशल सेशन बुलाया गया हो, क्योंकि एक्स पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर ने इसका पूरा डेटा दिया है। अब ये ट्वीट जिसमें प्रधानमंत्री का सर ही कटा हुआ दिखाया गया है, तो ये राजनीतिक मैच्योरिटी बिल्कुल नहीं है, क्योंकि हालात ऐसे नहीं है कि आप एक दूसरे पर इस तरीके से टिप्पणी करें, क्योंकि इसका फायदा सीधे तौर पर पाकिस्तान उठाएगा और वो ये दिखाने का प्रयास करेगा कि विद इन इंडिया देखिए किस तरीके से ऑपोजिशन की पार्टियां ही सरकार के अगेंस्ट में खड़ी हैं। तो ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मैसेज बिल्कुल ठीक नहीं जाता है। राजनीति करने के बहुत सारे अवसर आएंगे, लेकिन अभी ये जो परिस्थितियां हैं वो सामान्य नहीं है, युद्ध जैसे हालात बने हुए हैं। ऐसे में कांग्रेस पार्टी को भी इससे बचना चाहिए। और अब